ये कितना श्रृंगार कर लो आप, परमानेंट होने वाले नहीं हो। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हिरण्यकश्यप हमको अजर अमर कर दो। भगवान ने कहा नहीं, अमर तो नहीं कर सकते, वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है महाराज कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। महाराज मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, न मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, तपस्या चित्त तगड़ी करी ने भैया, इसलिए इसको वरदान देना पड़ेगा। वरदान देते हैं हिरण्यकश्यप को। वरदान देने के पश्चात सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जब ये तपस्या करने के लिए जब आ रहे थे ना, जब इनके यहाँ 3 पुत्र हो चुके थे महाराज, अहिलाद, अनुलाद और सहिलाद। अब 4थे पुत्र को कयाधु जन्म देने वाली थी। और जैसे ही महाराज इसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद में उस समय कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी ने अवतार ले लिया था, जन्म ले लिया था महाराज। अब जैसे ही प्रहलाद जी ने जन्म लिया, प्रहलाद जन्म लेने के बाद में हिरण्यकश्यप घर पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद में इन्होंने अपने पुत्र से बड़ा वात्सल्य प्रेम किया। वात्सल्य प्रेम करने के बाद में अपने बालकों को विद्या का अध्ययन कराने के लिए पहुंचाया। अब इनके गुरु संडामर्क जी के आश्रम में पहुंचाए और पहुंचा करके उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा। अब जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विद्या का अध्ययन करने के लिए पहुंचाया, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान का संकीर्तन करते, भजन करते, पूजन करते। संडामर्क गुरु जी कहते हैं कि ये तो भगवान का नाम जपता है, जबकि हिरण्यकश्यप ने हमको कहा है कि ये केवल मेरा नाम करे, भगवान का नाम ना लेते हुए हमारा कीर्तन करे, भजन करे। एक रोज प्रहलाद जी से मिलने के लिए हिरण्यकश्यप पहुंचे और पहुंचने के बाद में अपने पुत्र को उठाया है, उठा करके गोदी में उठा करके प्यार से पूछा, क्यों बेटा आपने आज क्या पढ़ा, आपके गुरुजी ने क्या पढ़ाया। तब प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवदा भक्ति के बारे में बताया है। पिताजी भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। सर्वगुणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासस्यम संख्यमात्मा निवेदनम। भगवान से निवेदन करो, भगवान का वंदन करो, भगवान की पूजन करो। महाराज क्रोध आया, क्रोध आने के पश्चात अपने पुत्र को नीचे उठा करके पटक दिया। गुरु जी को बुलाया, आप मेरे बालक को क्या पढ़ा रहे हो। आपसे कहा भगवान के विष्णु का नाम को नहीं होना चाहिएगा। तब गुरु जी कहते हैं कि आप महाराज नाराज ना होइएगा, ये आप ही का विद्यालय है, आपने खुलवाया है। इसी विद्यालय में आप जो आदेश करते हो वही पढ़ाया जाता है। आपने कहा ग माने गणेश पढ़ाओ, हमने गणेश पढ़ाया। आपने कहा ग माने गधा पढ़ाओ, हमने गधा पढ़ाया। लेकिन महाराज आपकी अनुमति से दूसरा शब्द नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन क्या करें, ये प्रहलाद ही जो है यह आपके कुल को नाश करने के लिए हुआ है।